हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पलाश साहू और साई कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और चैप्टर 1 में हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट किया और आज हम उसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, है ना। तो जो कि हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम में फॉर्मूले से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में आते हैं। तो आज हम उस विषय में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जिससे हमारे क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिल सके, कुछ नई चीजें आप सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन फॉर्मूले पे बात करना है। फिर इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए जरा, क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, एक फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। थर्ड फोर्थ फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए, सिक्स फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेवंथ फॉर्मूला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ऐसे और भी फॉर्मूलेस होते हैं, फॉर्मूला होते हैं जिन पे हम अभी कोई बात नहीं करेंगे, है ना। जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूले हैं, है ना। और बाकी क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूले आते हैं उनको हम इनसे बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर इज द सेंस, इक्वल के इस तरफ भेजिए या फिर इस तरफ लेके आइए, सिर्फ उससे वो दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 1509 मल्टीप्लाई 1509, इसका क्या करना है आपको, इक्वल में कितना आएगा। ध्यान दीजिए, मैं इसको फॉर्मूले से भी कर सकता हूं और नॉर्मल भी इनका मल्टीप्लाई करके मैं इसको बता सकता हूं, है ना। तो इस चीज का फॉर्मूला से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। नॉर्मल देखिएगा मल्टीप्लाई करके आपको बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो हम फॉर्मूले से इसको बताते हैं कैसे करते हैं, है ना। ये क्या होता है आपका, ये होता है 1509 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है, ए इंटू ए। यहां क्या हो जाएगा, 1500 प्लस 9। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की वैल्यू में क्या रखना है 1500, बी की वैल्यू में क्या रखना है 9, तो रख देते हैं हम। देखिए, 1500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 × 1500 × 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने 15 का वर्ग कितना होता है 225, दो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, ये लीजिए। प्लस ये कितना होता है 81, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखिए, 15 × 2 = 30, 30 मतलब 27, एक जीरो यहां से आ रहा है और एक दो जीरो ये आपके बचे हुए हैं, इनका ऐड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका, कितना आएगा 227700।
981, जो कि हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पे भी आपको यही मिल रहा था। तो आसान होगा इसका गुणा करना, इसलिए आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बता सकते हैं। और फॉर्मूले से कैसे करना वो भी मैंने आपको डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, मैं इसको पुट करता हूं वैल्यू। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। यहां देखिए ए इंटू ए, बी इंटू बी। तो क्या होगा फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है। जो आपने बोला है उसको मैंने सिर्फ ए और बी के वैल्यू रूप में पुट किया है। और नीचे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका? बी स्क्वायर। इसके फॉर्मूला अपन पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। प्लस लगा हुआ है यहाँ पर ये साइन, मैंने प्लस लगा दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑल टोटल पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है आपका? डिवाइड में चला आ रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर चला आ रहा है। देखिए जरा एक चीज, ये है आपका माइनस, ये है आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो अभी क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिल रहा है। डिवाइड में क्या है? और देखिए ये भी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। डिवाइड में क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। इसको और क्या लिख सकता हूं? देखिए ए का स्क्वायर 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या करूंगा? यहां से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, बराबर है। 2 को जब मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए का स्क्वायर प्लस बचेगा आपका बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये देखिए इससे कैंसिल होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। तो एक चीज समझिए, अगर मैं 2.697 ही रख के करता हूं, मतलब ए माइनस बी, ए की जगह ये रखता हूं, बी की जगह 0.498 करता हूं, मेरे को वो लिखने में ही इतना समय लग जाएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने में बहुत, कैलकुलेशन उसकी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर रख के करने से बहुत आसानी से वो चीज क्लियर हो जाती है। इसलिए हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी को पुट किया है और डायरेक्टली आंसर लेकर आए हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6784 6784 × 214। तो एक चीज देखिए जरा, दोनों में एक तो मैं दो प्रकार से इसको सॉल्व कर सकता हूं। क्या? इनका मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आएगा उसको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, है ना? तो नॉर्मल प्रोसेस देखिए जरा, दोनों में क्या कॉमन है? 6784। कॉमन कैसे देखते हैं? बीच में प्लस माइनस का साइन लगा होगा, अगर बीच में इंटू लगा है तो वहां पे कॉमन नहीं निकलेगा, सबका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, 6784 मैंने क्या किया? कॉमन निकाल लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 786 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 214। तो ध्यान दीजिएगा, 6784 आपका जो लिखा हुआ क्वेश्चन, इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाता है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6784 वन जा 678 और 30 मैंने ये लगा दिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6784 000। तो जो कि बहुत आसानी से क्लियर कर लिया आपने। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करना है, ये दोनों इनमें से कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा? 8765 को कॉमन ले लूंगा, बराबर। अंदर क्या बचेगा? 974 -874। इनको माइनस करने पे कितना आता है? इनको माइनस करने पे 100 आता है। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 8765 मल्टीप्लाई 100, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो
सेवन सिक्स फाइव डबल जीरो आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस टाइप के और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, 883 इंटू 883 117 इंटू 117। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों अच्छा है, यहां देखिए ए और यहां देखिए ए, यहाँ बी और यहाँ बी। तो मैं क्या करूंगा भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, ए दो बार है बी दो बार है, बीच में माइनस है तो फॉर्मूला तो लगेगा, है ना। तो क्या होता है, एक फर्स्ट ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब क्या करेंगे भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू पुट करो। क्या होता है 883 प्लस 117, और यहाँ पे क्या होता है माइनस करेंगे तो 883 माइनस 117। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आएगा आपका ऐड करने में, ऐड करने में आएगा 1000। मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 766, इसका इंटू करेंगे तो 766000, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, अब ये कंबाइंड क्वेश्चन आ गया। कंबाइंड क्वेश्चन इज द सेंस कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपसे बताया है जब कोई बड़ा डेटा इस टाइप के फॉर्म में आता है तो मैं ए और बी की वैल्यू रख के उसको सॉल्व करूंगा, ना कि 867 एंड 289 को रख के सॉल्व करूंगा। तो देखिए जरा, मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पुट करता हूं। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस लगा, माइनस का साइन मैंने यहां लगाया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बराबर है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी हो जाएगा। देखिए जरा, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रखता हूं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन जब अंदर इंटू होता है, ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर के साइन क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। जो आपके पॉजिटिव वे में है वो माइनस नेगेटिव वे में जाएंगे, और जो नेगेटिव वे में है वो पॉजिटिव वे में जाएंगे। डिवाइडेड बाय आपका क्या चल रहा है, ए इंटू बी चल रहा है। तो देखिए जरा यहाँ पर, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या बचा, 2ab प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। अब मैं यहां से ए बी को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, 2 + 2 4 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल मैं उसी प्रोसेस से करूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। प्लस लगा है, देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए जरा फिर से यहाँ पर, यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में, अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका ब्रैकेट के जो बाहर है वो पॉजिटिव साइन है, बराबर है। अगर माइनस होता तो साइन अंदर चेंज हो जाता। अब देखिए, ए का स्क्वायर क्या होगा, 2a² 2a² बराबर प्लस 2b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। अच्छा नीचे क्या है, a² और b², तो मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा, a² प्लस b² डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, a² प्लस b²।
जो कि कैंसिल होता है, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 2। तो आप देखिए जरा, क्या था लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में माइनस था, माइनस होता तो आंसर कितना कितना आ जाता? 4 आ जाता। और यहाँ प्लस है तो प्लस में कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो दोनों ही चीजों को आप थोड़ा सा देखिए और आप इसको समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 783 783 783। तो मैं क्या करता हूं, ए का क्यूब रखता हूं। क्या रखूंगा? ए का क्यूब, प्लस लगा, प्लस 217 277 217, बी का क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या होता है फॉर्मूला? तो देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? जो नीचे वैल्यू लिखी है वही आपका आएगा सेकेंड ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि वो चीज हो जाती है कैंसिल। आप समझिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो नीचे वैल्यू है ना, वो आपको बता देगा कि सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा। क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या करूंगा, ये तो इससे कैंसिल होता है। अभी क्या बचा? ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 783, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 217। और इनको जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1000। तो आपका आंसर कितना होगा? 1000। तो उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, फिर से वही चीज आ गई। लास्ट हमने प्लस वाला देखा था, यहाँ पे माइनस वाला आ गया। माइनस वाला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है ना। सेकेंड वाला टाइप फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए और बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। लेकिन देखिए जरा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है, सेकेंड ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। डिवाइड में आपका क्या चल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए जरा, ये वही चीज है। इनको मैंने क्या किया? कैंसिल कर दिया। आपका क्या बचा? ए माइनस बी। ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है आपकी? ए की वैल्यू है 693 माइनस 383। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 310 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ना, ए माइ और 4 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस 2 ए बी होता है माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। अच्छा देखिए, 4 ए बी से 2 ए बी कैंसिल माइनस होगा तो 2 ए बी बचेगा, क्योंकि इसके पास 4 है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 ए बी बचेगा। आगे क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 465 है। बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी की वैल्यू क्या है? 415 है। और इसका क्या करना है मेरे को? होल स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला पुट हुआ है। इसका क्या होता है? 50। 50 का क्या करूंगा मैं? वर्ग। कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। जीरो का वर्ग डबल जीरो लगा दिया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2500। तो देखिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के फॉर्मूलों से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फॉर्मूला पता हो। तो फॉर्मूला को याद करिए, देखिए। याद नहीं हो रहा है तो उसको इतनी बार प्रैक्टिस करिए, तो वो आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाना है ना। चलिए तो देखिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़िए, और नंबर सिस्टम में मैंने आपसे जो भी बात करी है उन सारी चीजों पे क्लियर करिए, है ना। चलिए, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए हमने आपसे बात करी है। चलिए, नंबर सिस्टम फॉर्मूले बेस्ड में लेकर कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूलों को कैसे पुट करना है,
है ना, पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो वो आपको वैसे ही क्लियर कर देता है कि आपको ऊपर से कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सीखिए, है ना, और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, है ना। आपको मैंने नंबर सिस्टम के पूरे 8 पार्ट जो है पूरे क्लियर किए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, तो वो भी मैंने बताया है। जो हमारे साथ पहले से नहीं जुड़ा है वो आप मेरे पूरे वीडियोस देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट, पूरा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बराबर से क्लियर हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके साथ ने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।